ये कैदी अपनी मर्जी के थे, किसी की बेड़ियों के कैदी नहीं थे, किसी की बेड़ियों के कैदी नहीं थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में जो तोक डाला गया था इतना वजनी था कि आप उसके वजन से इतने झुक गए थे जितना नमाजी रुकू में झुका करता है। और करबला से शाम तक पूरा सफर झुक के किया था, पूरा सफर झुक के किया। सुने, बहुत गौर से सुने, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने आपको ऐसी परवरिश दी है। बेटे तुम जिंदा भी नबी के लिए हो और मरना भी नबी के लिए है। ये मोहब्बत उन माओ ने जिन्होंने सिखाई है। अल्लाह उनके रुतबे इकबाल बुलंद करे। हर बेटे की माँ की अल्लाह कब्र भी रोशन करे, दुनिया भी रोशन करे, आखिरत भी रोशन करे। सुने मेरी बात, मैं अली के घर की बात करने लगा हूं। कैदी चल रहे ना, तवज्जो है, कैदी चल रहे, मैं शान सुना रहा हूं। कैदी चलते रह गए, एक खातून रास्ते में खड़ी है, दामन में यूं उसके कुछ है। सबसे आगे अमर इब्ने साद था। उसने कहा अमर से, इतना बड़ा काफिला है, क्या तू डॉक्टर है? सुने, तवज्जो है ना, आप बारिश को देख रहे हैं कि मुझे देख रहे हैं? चले आगे, ये शान वालों का तज़किरा है। बेअदब गुस्ताख नजदीको सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? आके खातून ने कहा कोई तुम में डॉक्टर है? सुने बहुत गौर से, कहा क्यों? कहा मेरा बेटा बीमार है, अगर डॉक्टर गए तो मेरे बेटे का इलाज करें। उसने हंस के कहा मजाक के तौर पे, अमर इब्ने साद ने, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, ये जो पेड़ियों में जकड़ के आ रहा है ये डॉक्टर है। किसे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। वो बूढ़ी आई आके कहने लगी वो बेगुनाह कैदी तू डॉक्टर है? अब सुने उस कैदी का जवाब, मुस्कुरा के कहते मां मैं भी तबीब, मेरा बाप भी तबीब, मेरा घराना तबीब होगा। उसने इसलिए कहा था मजाक बने, लेकिन नहीं जानता था मरीज़े दर्द इसिया पंजतन के दर्द से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दारुश्शिफा वाले, हाँ ते जिनके तलवों का थोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे बरेली वाले बोले है वो जाने मसीहा नबी, हमारा नबी। का मैं डॉक्टर, मेरा बाप भी डॉक्टर, मेरा दादा भी डॉक्टर, मेरा घराना डॉक्टरों का। उसने कहा फिर ऐसा कर, मेरा बेटा बीमार है। आपने फरमाया मैं चलूंगा, लेकिन इनसे इजाजत ले ले। किन से? जिन्होंने कैदी बना रखा है। बूढ़ी जाके कहने लगी जरा इसे आजाद कर। उसने कहा क्या देगी? उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, एक बेटा है 7 बेटी है, सारा सोना ले ले, मेरा बेटा बचा ले। 7 बेटियों का जेवर दे दिया। बहन बहन होती है, अगर कोई भाई के बदले में जान मांग लेना, बहनें जान निछावर कर देंगी। बस इतना कहते ये बच जाएगा, बहनें जान दे देंगी। अजीब रिश्ता होता है, मैंने देखा है। भाई पैदा ना हो, सजदे में गिर के भाई की पैदाइश की बहनें दुआएं करती हैं। अगर भाई पैदा हो जाए तो मां बन के बहनें पाला करती हैं। जवान हो जाए उसके सेहरे के ख्वाब बहनें देखा करती है। दुआ करो किसी बहन के सामने भाई का जनाजा ना उठे। मैंने यहां तक देखा है भाई जनाजे में होते हैं उनको दूल्हा बहनें बनाया करती है। ये रिश्ते होते हैं भाई बहन के। उसने कहा 7 बेटियों का जेवर है, सारा ही ले आई हूं। उसने सारा जेवर ले लिया और चाबी फेंक के कहने लगा देख अगर ये बगावत न की होती, ये दिन न देखे होते, आपको जलाल आया, हैदरी लहजा आया आपकी जबान पे। कहने लगे खबरदार, तुझे क्या लगता है तेरी बेड़ियों ने कैदी बना रखा है? फरमाया पकड़ अपनी चाबी। कहा ऐसे कैसे आजाद हो जाओगे? आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के हथकड़ी की तरफ देखा, फूट के पानी की तरफ बह जाती है। बेड़ियों की तरफ देखा, पानी की तरफ बह गई। गले के
तोक को हाथ लगाया, पानियों की तरफ बह गया। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ उठा कुरान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सोने को हाथ लगाते थे तो पानी की तरह मुलायम हो जाता था। मुफस्सिरीन कहते हैं ये कैसे मोम होता था? का जब हुजूर का नाम लेते थे तो लोग पानी की तरह मोम हो जाता था, जिधर चाहते मोड़ देते। मैंने कहा सुलेमान जैसा पैगंबर अगर हुजूर का नाम ले तो लोग पानी बन सकता है। अली का बेटा, नबी का शहजादा, उनका नाम ले तो लोहा पानी क्यों नहीं बन सकता? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सब चीज को पिघला दिया और चले किधर? उधर जिधर बुढ़िया लेके जा रही थी। सुने इतने थक चुके थे कि पूरे पैर नहीं उठ पा रहे थे, पैर खचेड़ के चल रहे थे जिससे पैर की लकीर बनती जा रही थी। चलते चलते बुढ़िया का दरवाजा आया। बच्ची दरवाजे पे खड़ी होके कहती है अम्मा बेटी का इस तबीब को वापस कर दो। का क्यों? का जिस बेटे के लिए तू इस तबीब को लाई है वो बेटा नहीं रहा, वो बेटा नहीं रहा। बूढ़ी की चीख निकली, रो के कहती जा बेकसूर कैदी चला जा, माजरत चाहती हूं, जिस बेटे के लिए तुझे लाई थी वो बेटा नहीं रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते माँ दरवाजे तक आने की इजाजत दे। का बेटे इतना थक के आया है, मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जाती, मैं 4 कदम क्यों थकाऊं? का माँ मेहमानों को दरवाजे से नहीं लौटाया जाता। अच्छा फिर आने की इजाजत दे। अंदर गए, क्या देखते हैं? सातों बहनें भाई के चारों तरफ बैठी है। अजीब का दर्द था यार, जब बहनें भाइयों के जनाजे पे हो जमीन दहल जाती है। एक बहन ने भाई के पैर पकड़ रखे हैं, अपनी हसरत बयान कर रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई। बूढ़ी ने कहा बता तू क्यों रोया है? ये तो मेरा गया है, तू क्यों रोया? का जब तेरी बेटी को देखा ना तो मुझे करबला वाली हुसैन की सुगरा याद आ गई। जब तेरे बेटे के जनाजे को देखा मुझे अकबर का जनाजा याद आ गया। का इस ख्याल ने रुलाया, मदीने जाऊंगा तो सुगरा को क्या बताऊंगा? का इस ख्याल ने रुला दिया। आप कहते हैं आगे बढ़े, बेटियां रो रही हैं, आप आगे बढ़ के चादर हटाई। कहते नादान भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं। इतना कहना था, मुर्दा बेटा उठ के बैठ जाता है। जैसे उठ के बैठा है बूढ़ी ने कदम पकड़ लिए। कहा तू है कौन बता तो सही। कहा मैं ये न पूछ मैं कौन हूँ, तेरा बेटा जिंदा हो गया है। कहा सोना कितना था? कहा 7 बेटियों का जेवर था। कहा जल्दी कर अपने दामन में मिट्टी लेके आ। बूढ़ी गई मिट्टी भर के लाई, हाथ लगाया, कहा खोल के देख। देखा तो अब सोना बन चुकी है मिट्टी। आप कहते हैं माँ तुझे बेटा भी मिल गया, जेवर भी मिल गया, अब इजाजत दे। बूढ़ी ने कदम पकड़े, कहने लगी कैदी एक बात और बता के जा, वो नेजों पे सर किसके थे? कहा किसी नेजे पे मेरे बाप का सर है, किसी नेजे पे भतीजे का सर है, किसी नेजे पे भाई का सर है, किसी नेजे पे चचा का सर है। कहा बता तो सही, अगर वो तेरे अपने हैं तो तूने मेरा एक जिंदा कर लिया, अपने 72 जिंदा क्यों नहीं किए हैं? उनको जिंदा क्यों नहीं किया? कहने लगे माँ मेरी मजबूरी है, वरना उन्हें भी जिंदा कर लेता। कहा कौन सी मजबूरी? कहा यहाँ नहीं बता सकता, चल वहां पे जहाँ पे नेजों पे सर है। बुढ़ी का हाथ पकड़ा, वहां लेके आए हैं जहाँ नेजों पे सर है। आके वहां खड़े हुए जिस नेज़े पे इमाम का सर था। आप कहते हैं बाबा जो कुरान पूरे रास्ते में अपने ज़ैनुल आबिदीन को सुनाया है जरा फिर से सुना दीजिए। जैसे इतना कहा है सरे हुसैन घूमा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ, मेरे इमाम का चेहरा आया और लबों से सूरह रहमान की तिलावत शुरू हो जाती है, लबों से सूरह रहमान की तिलावत। आप कहते हैं माई देख तो सही, मेरे आगे ये मजबूरी है। कहा बेटी समझे ही नहीं। आपने फरमाया माँ जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो जिंदा नहीं किए जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वासियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, नारे हैदरी। माँ वो जिंदा नहीं किए जाते जो पहले से जिंदा होते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जवाब नहीं काशी में इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुस्न का बेकर इल्म का दरिया, कौन बना मेहमाने काबा? मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला। तवज्जो है,
अल्लाह अकबर। काफिला चलता रहा, मगर सुनिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बात बता दूं आपको, 4 बजे तक चलेगा। एक बात बताओ, अगर मैं 4 बजे तक चला तो कल वाले जलसे वाले किधर जाएंगे? कल भी मुझे तकरीर करनी है। आपकी मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी, बहुत गौर से बस ये बात सुन ले। ये करबला से शाम, शाम से मदीना, जब ये पूरा सफर जोड़ा गया तो 5600 मील बना है। कितना? 5600 मील। लेकिन अली की बेटी की शान देखें, 5600 मील पैदल चल के आई है। 9 महीने का सफर था। 13 मुहर्रम को काफिला चला, 27 रमजान को मदीने पहुंचा। कितने रमजान को? जोर से कितने? 27 रमजान को पहुंचा। ठीक है जी, 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया, 5600 मील सफर किया। लेकिन अली की बेटी ने 9 महीने के सफर में 5600 मील में 72 कुरान मुकम्मल किए थे। सैयदा ज़ैनब ने कितने कुरान पढ़े? 72 कुरान बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। 5600 मील का सफर, आ गया हुजूर का मदीना। फरमाया सज्जाद जी फूफी ये क्या है? का नाना का मजार है। रूह किया मदीने की तरफ। हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरे ज़ैनुल आबिदीन को मदीने तक पहुंचा दिया, मदीने तक पहुंचा दिया। उसके बाद कहती हैं सज्जाद जी फूफी का सबको लेके घर जाओ, मुझे हुजूर को जाके करबला का हाल सुनाना है। लेकिन मां थी ज़ैनब, मां थी, हुजूर के रोजे पे पहुंची, सलाम के बाद कुछ कह पाती, कुछ ना कह सकी, बस कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा आ गया, पढ़ते पढ़ते यहां पहुंची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुजूर की कब्र अनवर हिलने लग गई। लोग कहते हैं ये कैसे हिल सकती है? मैं कहता हूं सुन, जामी 4 मिसरे लिखते हैं और लेके हुजूर की तरफ आते हैं। आका आके कहते हैं रोको इसे, अगर ये मेरी मजार तक आ गया मुझे हाथ निकाल के इससे मुसाफा करना पड़ जाएगा। अगर जाम